हेलो हेलो। आज RSA DS लास्ट टाइम कवर्ड हुआ है। सॉरी। अब RSA हाँ आशु सर डिक्शनरी प्रोनाउंसिएशन करा के देख लीजिए। अब वैसे तो अब बहुत सारी चीजें तो बॉय होता है कि बाय होता है। चलो अब RSA एनक्रिप्शन टेक्निक, नया एल्गोरिदम, नई चीजें। ठीक है, RSA ठीक है कर दो। अब देखो, सबसे पहली बात तो RSA का मतलब रैवियस्ट सॉल्मन एडलमैन कमिंग ये 3 फ्रेंड के नाम, ठीक है, इन्हीं के नाम, इन तीनों ने मिलकर इसे डेवलप किया। कमिंग RSA रैवियस्ट हाँ। ये 3 फ्रेंड, इन तीनों फ्रेंड के नाम पे आपका आया RSA। ठीक है, RSA का इस्तेमाल हम लोगों ने पहले भी किया है। याद कीजिए, जब आपको मैं सिस्को पढ़ा रहा था तो वहां पे जब SSH का कॉन्फ़िगरेशन, तो SSH के कॉन्फ़िगरेशन में था कि इंक्रिप्शन को इनेबल करना है, एक्टिव करना है राउटर, तो वहां पे आप क्रिप्टो की जनरेट कमांड चलाते और आपसे पूछता था क्या, तो आप लिखते थे RSA एंटर, यानी RSA का वहां इस्तेमाल किया। RSA एल्गोरिदम के थ्रू इंक्रिप्शन इनेबल होगा राउटर पे, और तब फिर SSH में वो इंक्रिप्शन यूज होगी जिससे कि आपका यूजर नेम पासवर्ड सिक्योर होगा। ठीक है, तो ये तो वो पॉइंट है जहां हमने ऑलरेडी इसको यूज कर लिया। अब इस पेपर में आपको समझना ये करता क्या है। उसी जगह पे जहां आपने यूज किया, यहां आपसे पूछता है कि कितना बिट इंक्रिप्शन करना है, तो वहां पे मैक्सिमम होता है 4096 बिट इंक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग जनरली क्या वैल्यू देते थे, 1024, कितना ले लो भैया,
512 बाय डिफॉल्ट देता था, इतना कर सकते हो, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हो। अब बिट इंक्रिप्शन देख लीजिए, लास्ट वाले AES में हमने मैक्सिमम 256 ही दिया है। और यहाँ पे जो है वो 4096 बिट तक जा रहा है, बट ऑब्वियसली इसकी इंक्रिप्शन और हाई है। हम इसी तरीके से मेजर करते हैं डिफरेंट इंक्रिप्शन, ठीक है। तो RSA में सबसे पहली बात, encryption is very high, कहां तक, अप टू 4096 बिट, ठीक है। अब RSA में एक पॉइंट लिखा जाता है कि ये कोई भी चीज, कोई भी हम जो पढ़ते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, तो स्टैंडर्ड दो तरीके से स्टैंडर्डाइज होता है। कोई भी स्टैंडर्ड जो है इसके दो फैक्टर होते हैं, एक को बोलते हैं डी फैक्टो और एक को बोलते हैं डिज्योर, ठीक है। डी फैक्टो का मतलब होता है जो डेवलप हुआ और लोगों ने उसे पसंद करना शुरू किया और फाइनली इतना पॉपुलर हो गया कि वो ऐसे ही स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ठीक है। और डिज्योर वो जिसको, ज्योर मीन्स जूरी, जूरी यानी जज की, जज का झुंड। हाँ, जज कौन यहाँ पे, तो IT एक्सपर्ट्स। तो जब जूरी के थ्रू उसको स्टैंडर्डाइजेशन मिले मल्टीपल एक्सपेरिमेंट के बाद, तो डिज्योर कहलाता है। तो आपका RSA डिफैक्टो एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जस्ट समझाया बच्चे, डी फैक्टो मीन्स जो डेवलप हुआ एंड लोगों ने इसे पसंद किया और यूज होना शुरू हुआ, इसको किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, फाइनली ये ऐसे ही एक स्टैंडर्ड, वो डी फैक्टो अपने आप। हाँ, बाद में स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड लेकिन पब्लिक के अकॉर्डिंग, उस स्टैंडर्ड का नाम क्या RSA। अब ये यूज करता है वर्क्स ऑन asymmetric key encryption। अब असिमेट्रिक का मतलब आप लोग बखूबी समझ रहे, कमिंग, मतलब डिसाइड कर लिया कि लेट नहीं आएंगे, नहीं। अब जैसे ही हम असिमेट्रिक की बात करेंगे, तो यहाँ पे दो तरह के की बात होगी, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। अब यहाँ
इसमें असिमेट्रिक की में पब्लिक की का इस्तेमाल होता है एन्क्रिप्शन के लिए, टू एनक्रिप्ट, एंड प्राइवेट की का इस्तेमाल होगा डिक्रिप्शन के लिए, टू डिक्रिप्ट। ठीक है, ऐसे सर बताया कि इसका कोई फिक्स नहीं है, किसी से हाँ, लेकिन यहाँ पे जो यूज हो रहा है इसीलिए मेंशन कर रहे हैं RSA में। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है जैसे ही ये दो दो की का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, ये स्लो होगा, AES से कंपेयर करो तो ये स्लो हो गया। फाइन, अब यहीं पे मैंने समझाया था कि जैसे ही दो की का इस्तेमाल होगा तो ये की क्या करना पड़ेगा, हमें उस यूजर को देना पड़ेगा, मतलब यही पॉइंट लिख ही लो, प्राइवेट की will be shared with user through certificate or a file के थ्रू शेयर होगा, एंड दिस file or certificate is installed at client machine. लास्ट क्लास नहीं किए, लास्ट क्लास में तो यही इंक्रिप्शन समझ रहे थे हम। जैसन है कि जाके घर पलटा ही नहीं।
ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डीएस, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है। डेटा एन्क्रिप्शन है, तो ये डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें एक टर्म जोड़ा जाता है तीन। ठीक है, कि 3DS। अब ये 3DS बोलते हैं, इसी को ट्रिपल डीएस बोलते हैं, है ना, या तो ट्रिपल बोलो। अब 3DS में सबसे पहली चीज कि यहां पे सिमेट्री की है। वर्क्स ऑन सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। अब सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन होगा तब तो एक ही की का इस्तेमाल होना है। लेकिन यहां पे डेटा एन्क्रिप्शन के लिए इस डीएस में अगर हम की बात करें तो एक की होता है 56 बिट का। और ये 56 बिट के यहां पे 3 की का इस्तेमाल किया है। तो अगर 3 की हो गए तो 1 की इज इक्वल टू 56 बिट्स, तो 3 कीज मींस 168 बिट्स। यही है सिंपल। तो 168 बिट ही इंक्रिप्शन। बहुत सारे चीजें, टूल या ऑर्गेनाइजेशन डीएस इंक्रिप्शन का यूज करती है, क्योंकि इसमें जो ये 168 बिट की है, ये डेटा को हाईली इंक्रिप्टेड बनाती है। यानी कि यहाँ पे की लेंथ छोटा हो गया, इंक्रिप्शन हाई हो गया, क्योंकि इंक्रिप्शन को 3 स्टेप्स में डिवाइड करती है। एक सिंगल लॉन्ग की यूज करने से बेहतर है कि उस की को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दें। ठीक है। तो यहां का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? की लेंथ इज शॉर्ट बट encryption is high and fast। बट ऑब्वियस है सिमेट्रिक यूज हो रहा है तो फास्ट होगा। 2 की का झंझट हट गया, 2 की उस तरह की बात।
ठीक है, अब जस्ट डीएस के बगल में ही ब्लोफिस, ब्लोफिस है फूकने वाला मछली, ब्लोफिस फूकना, फिश। अब ब्लोफिस टेक्निक दरअसल में आई डीएस को रिप्लेस करने, डीएस को हटा देते। अब इसने क्या किया, ब्लोफिश ने, इसमें क्या टेक्निक यूज की? सबसे पहली बात कि ये भी सिमेट्रिक की पे काम करता है, वर्क्स ऑन सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक असिमेट्रिक में दिक्कत नहीं ना है, हाँ, सिमेट्रिक की पे ये वर्क करता है, लेकिन सिमेट्रिक की में ये वर्क करता जरूर है, बट अगर इसको कोई डेटा दिया जाता तो उस डेटा को ही ये डिवाइड कर देता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, कि अगर एक पैकेट में एक लॉन्ग डेटा है, उस डेटा को डिवाइड कर देते हैं, divides data into 64-bit blocks. अब क्या है कि अगर बड़ा डेटा है और इन केस डेटा डिक्रिप्ट हो गया तो पूरा डेटा विजिबल हो गया, लेकिन जब डेटा छोटा छोटा बना दिया जाए और हर पार्ट को इंडिविजुअली इनक्रिप्ट किया जाए, तब तो डिक्रिप्ट करने वाले के लिए एक पैकेट से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल उसको ब्रेक करना पड़ेगा, है? कोई बात नहीं, वो ब्लॉक साइज हमेशा इसी मल्टीपल में होता है, जो फ्रेम साइज होता है, जो अगले फ्रेम में जाएगा, फ्रेम में कुछ पार्ट खाली रहेगा, ऐसे ही होता है ना। वो तो आप ब्लॉक डिसाइड करते हैं ना क्या रहेगा, जैसे यही चीज हार्ड डिस्क के साथ भी, कि हम जब ब्लॉक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो वहां पे 512 बिट का ले लेते हैं या बाइट का ले लेते हैं। अब कोई मेरा डेटा ही 2 ही बाइट का है तो भी उसके लिए एक ब्लॉक तो यूज होगा ही होगा, हार्ड डिस्क का स्पेस जाएगा, ठीक है। तो divides data into 64-bit block and encrypt every block separately. It makes it makes difficult for unauthorized user to decode this data. ठीक है, Blowfish is used for website security.
वेबसाइट की सिक्योरिटी में ब्लोफिश का चमकी। ठीक है, अब देखो इस ब्लूफिश के से एक पहले ही टेक्निक आई थी जिसका नाम था टूफिश। नाम सब अलग अलग। टूफिश, दो मछली। दुर्गा पूजा खत्म हो गया, फूट पड़ो। कितने लोगों ने सुबह सुबह खा भी दिया होगा, इसीलिए लेट हो गए हैं। तो टूफिश में ये पॉइंट तो सेम टू सेम है कि ये भी सिमेट्रिक की पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन सिमेट्रिक की। ठीक है, बट इसमें 256 बिट इंक्रिप्शन का भी यूज है। देखिए इसमें क्या होता था, इट डज नॉट डिवाइड डेटा इनटू ब्लॉक्स। और सबसे मजे की बात ये कि ये एल्गोरिदम फ्री था। अब फ्री एल्गोरिदम है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर लेंगे, वेबसाइट बनाने वाले यूज कर लेंगे, सब लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद ही जो ब्लोफिश आया वो पेड हो गया, तो फिर फाइन। सिक्योर ब्लोफिश इसलिए क्योंकि वो तो लॉन्ग डेटा को ही इनक्रिप्ट करेगा, अगर डिकोड हुआ किसी वजह से तो पूरा डेटा विजिबल हो जाएगा। अब इन सब से अलग हट के एक एल्गोरिदम आता है जिसका कॉन्सेप्ट ही टोटली चेंज। ठीक है,
वो एल्गोरिदम क्या है उसके ऊपर आता है। इन एल्गोरिदम को अगर आप पढ़ते हैं ना, हाँ? नहीं नहीं है, आज ये रेंज हो रहा है, आज बोर्ड को क्लीन कर दिया गया ना, इट्स गुड। देखो तो पूरा ब्लैक हो गया था ऑलमोस्ट। ये नाम है, थोड़ा सा टफ होता है स्पेलिंग याद करने में सब, क्योंकि हमारे नाम तो है नहीं सोनू मोनू गोनू हैं। हम लोगों ने अगर डेवलप किया होता तो नाम देते टिकटॉक, इजीली याद हो जाए। हाँ चाइनीज, हम लोग भी तो बोलते हैं टिकटॉक टिकटॉक घोड़ा चलता है, उसको चाइनीज ने अपना लिया तो हम क्या करें। ये तो पहले मेरे घोड़े की आवाज थी, हैं? रामानुजन एल्गोरिथम आजकल फेसबुक पे आ रहा है इसका वीडियो, रामानुजन। नहीं देखो, ऐसा नहीं है, याद तो हम लोग उसके प्रेजेंस को भी करते हैं, लेकिन आगे याद दिलाया जाता है इस चीज को, जिससे लोग उसे भूल ना जाए। जैसे देखते हो ना, मदर्स डे, फादर्स डे, ये सब क्यों सेलिब्रेट होने लगा? क्योंकि हम लोग मम्मी पापा को ही भूलने लगते हैं। इट्स ट्रू, मौका मिलेगा तो कॉल कर लेंगे। अभी आपको ये बात बड़ी अजीब लगे, ऐसा थोड़ी होता है। अ टाइम विल कम, यू विल सी। अभी एट प्रेजेंट आप देखते होगे, आपकी दादी कहती हो कि देखो चाचा बहुत दिन से फोन नहीं किया है नहीं, तो इट्स, तो कुछ कुछ डे सेलिब्रेट किए हैं, रिकॉल तो करो, इसीलिए बनाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप देखते होंगे गूगल अक्सर, हाँ, इन सब चीजों को सेलिब्रेट करता है। वर्ल्ड के जो कुछ पॉपुलर पर्सनालिटीज हैं, वो पर्सनालिटी में सेलिब्रिटी काउंट नहीं होते हैं, हीरो हीरोइन ये सब नहीं होता है। उनके लिए वो लोग हैं, उसमें इंडिया से भी बहुत लोगों को उसने सेलेक्ट किया हुआ है, जिनका नाम हमने सुना भी नहीं और शायद हमने बुक में भी नहीं पढ़ा, जो हम लोग मैट्रिकुलेशन में एंटर में पढ़े। हाँ हाँ, तो वो पर्टिकुलर वो चीज को दिखाता है कि आज इनका बर्थडे है या ये है ये। उसी में मैंने एक फीमेल के बारे में पढ़ा था जो एमपी से, सॉरी, महाराष्ट्र से रिलेटेड थी। उन्होंने क्या नहीं किया था, वो भी इतने ओल्ड टाइम में, उस हिस्ट्री को भी निकाल के रखा है। अब कैसे वो कलेक्ट करता है, रियली डोंट नो, कितने लोगों से बात करता हो। ठीक है, तो खैर, इसीलिए ये लोगों के नाम भी इसी तरीके से। अब देखो, इसने कहा फाइन की में आप कोड यूज करते हो, ठीक है, कोड के लिए एक पैटर्न बनाते हो, पैटर्न का यूटिलाइज करके इंक्रिप्शन करते हो। पैटर्न अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से देखना, कुछ भी, ठीक है, अब ये गिजबिज होगी, ठीक है। तो अपने डेटा को सबसे पहले तो कर्व पे रिप्रेजेंट करो, तो कितना टेढ़ा कर रहा है, जिसे डिकोड करना तुम्हारे लिए टेढ़ा हो। कर्व पे रिप्रेजेंट करो, जो वेव्स होते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद फिर एक्सिस ड्रॉ करो, कि आप लाइन खींचते ही समझ में आ गया होगा कि एक्सिस है।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्सिस एक पॉइंट पे मैच करेगा। अब इस पॉइंट से वैल्यू जनरेट करो, ठीक है। इसीलिए डिफाई हेलमैन एल्गोरिदम में बोलते हैं, हाँ, यूजेस कर्व representation of data and generates encryption value for high security. ठीक है। अब इसका कोड ही इतना टेढ़ा जनरेट होगा कि डिकोड करने वाले के लिए मुसीबत है, ठीक है। ओवरऑल कोड जो भी जनरेट हो, इसने यूज किया सिमेट्रिक की को ही। वर्क्स ऑन की एनक्रिप्शन। आया कॉन्सेप्ट लेके अब कि ये चीजें तो है ही, ऑलरेडी हम लोग यूज करते ही हैं, बस इसको इस्तेमाल कर लेना है एन्क्रिप्शन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपका खत्म हो गया एन्क्रिप्शन का टेक्निक। बहुत सारे महारथी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक दिए हैं, जिस टेक्निक के बेसिस पे हम डेटा की सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। आप साइन वेव पढ़े हो? साइन वेव, ये एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल है। तो डिजिटल सिग्नल पे तो आपको क्लियर क्लियर दिख जाता है कि डेटा जो है 1 और 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, लेकिन हम लोग एनालॉग सिग्नल का तो मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, और एनालॉग सिग्नल के केस में कर्व भी यूज होता है, टोटल होता है। अब इस कर्व से कैसे डेटा पता चलता है, जबकि अपने आप में ये कंपोजिट सिग्नल होता है। अब ये टर्म्स याद करो, तो इसमें एक एक झुकाव, अगर इनको पॉइंट मानो तो आपके डेटा को कैरी करके ले जाने वाला होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। और इसमें भी हम इस कर्व के डिफरेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, कभी फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, तो कभी एम्पलीट्यूड को यूज करते हैं, तो कभी वेवलेंथ को यूज करते हैं। वही उसके डेटा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारा एनालॉग या डिजिटल कोई भी सिग्नल होता है तो वो क्या है, करियर सिग्नल है ना, जिसके ऊपर हम डेटा को लोड करते हैं, जिसको हम पीसीएम कहते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, है ना। अब इसमें भी अलग अलग टेक्निक लगाए जाते हैं, एफएस के, पीएस के, ये सब पढ़ा हुआ होगा। तो नो डाउट हम अपने डेटा को इजीली कर्व पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी एक टर्म होता है कर्व पे डेटा को डालने को, वो मुझे याद नहीं आ रहा है प्रेजेंट, क्वांटिजेशन कहते हैं, क्वांटाइजेशन, क्वांटिजेशन।
फाइन, ये आपने पढ़ा होगा फिजिकल लेयर। तो सब तो एक ही जगह से बंधे हैं, ओवरऑल घूम फिर के एक ही चीज पे आ जाते हैं, बिजली पे सब चलता है। सीधा सीधा बात है कि नहीं? यही बिजली सब कुछ कराती है। शरीर ठंडा रखती है, दिमाग गर्म करती है। ठीक है, तो ये था आपका एन्क्रिप्शन। अब आप बखूबी समझ रहे होंगे कि एन्क्रिप्शन क्या चीज है, क्यों आज के डेट में डेटा एन्क्रिप्शन और भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है और आने वाले टाइम में और भी हो, जैसे जैसे हम आईटी प्लेटफॉर्म पे अपनी सारी चीजों को लेकर आते जाएंगे, है कि नहीं? अब सब चीजें हैं, बिहार में ही देख लो, जमीन का एक एक टुकड़ा, और अब तो एक एक पेड़ और एक एक गाय भैंस सब आईटी पे हैं। कान में बिल्ला लगा दिया है? बस बिल्ला में करना क्या, एक चिप डालना है। अभी तो सिर्फ नंबर खुदा हुआ है, एक चिप ही डालना है ना, इतना मोटा प्लास्टिक है ही, चिप डाल लो, ऑटोमेटिक सेंस होता रहेगा किसके पास कितने गाय। फर्जी का गाय शो करके और लाखों रुपए का रेवेन्यू बताते हैं, या फिर रेवेन्यू लॉस बताते हैं। बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपया, बताया मैंने 50 गायें खरीदी, 50 गायों में शो कर दिया कि 40 गायें मर गई, 10 गायें बची हुई हैं। 40 गाय कहाँ है, तो दूसरे के खुटे में बंधी है, सेंसर तो बता रहा है। तो एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड। अब जब ऐसा होने लगेगा तो लोग लग जाएंगे किसी को बोलने के लिए कि भाई मेरा गाय बढ़ा दो, इसको रिडायरेक्ट करो सिग्नल को मेरे खूटे की तरफ, जिससे मेरे खूटे पे सो। फिर एन्क्रिप्शन भी जरूरी होगा, हर जगह होता है ना। तो खैर, ये एक सिंपल एग्जांपल, ऐसे ही मैं देख रहा समझ रहा था इन चीजों को कैसे मॉनिटरिंग करना आसान हो गवर्नमेंट के। आप देखो हर चीजें हैं, डेटा को आईटी प्लेटफॉर्म पे लाना है, तभी तो कहा जाता है कि इंडिया में अभी तक 50% की ग्रोथ हुआ है, जबकि अभी हमें आईटी बहुत दिखाई देता है अपनी अपनी नजर से। थोड़ा और बड़े होंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे तो दिखेगा अभी बहुत कुछ करना बाकी। ठीक है, इंडिया के लोगों के हर एक आदमी का पूरा डिटेल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। डिटेल इतना स्ट्रॉन्ग कि उसने कहा उसका बर्थ हुआ, उसका क्या है, कहाँ कहाँ वो मूव करता है, कब कितनी मेडिसिन ली, क्या करता है नहीं करता है, एवरीथिंग सब कुछ, तभी ट्रैक करना आसान। इस चीज को मेडिकल हिस्ट्री के लिए यूज किया जा रहा है फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि हमारे यहाँ है ना कि दवाई की दुकान पे जाके सर दर्द की दवा ले लेते हैं, कुछ जगहों पे आप सर दर्द की दवा भी आपको दुकानदार नहीं देगा, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन आया है, सारे पे नहीं आया, क्योंकि इंडियन पीपल इकोनॉमी भी देखी जाती है। बेचारा मुश्किल से 2 रुपया तो इकट्ठा करके लाया है एक दवा खरीदने के लिए, और उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि 500 पहले 30 तो फिर एक दवा लिखवा के लाओ तो और। तो चीजों को है कि हम जितना डेवलप करेंगे उतना ही ज्यादा आईटी को अपना पाएंगे। आज के डेट में देखो, फोन हम में से हर बंदा यूज कर रहा है, चाहे उसका मंथली इनकम पता नहीं क्या हो, पैर में फटी हुई चप्पल है, शरीर पे कपड़ा ढंग का नहीं है, बोलने तक नहीं आता है, लेकिन पॉकेट से जब निकालेगा तो लगेगा कि 20,000 का शाम में घर में खाएगा क्या पता नहीं है, लेकिन फोन है। खैर ठीक है, अच्छी चीज है, एक नजर से देखोगे तो अच्छी चीज है, अवेयरनेस है लोगों में, फोन बहुत सारे अवेयरनेस भी देता है।